हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द मिठूस पैशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि दी डेली व्लॉग डाला कीजिए। सो गाइस, मैंने आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में भी बताया है कि डेली व्लॉग शेयर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो 9 to 6 का है और अकेले हाथों अपने घर का सब कुछ संभालना और उसके साथ साथ ऑफिस का काम करना और आके यूट्यूब का वीडियो शूट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं व्लॉग शेयर करती हूँ या फिर यूट्यूब की वीडियो शेयर करती हूँ जो आप लोग बहुत पसंद करते हो। और किसी ने मुझे बोला था कि डेली व्लॉग शेयर कीजिए जो आपका रूटीन हो, जिससे कि आपको वक्त अलग से देना ना पड़े करके। सो गाइज़, मैं आ गई और आज है क्रिसमस। तो सब लोगों को मैरी क्रिसमस गाइज़। और उसके साथ साथ आज का दिन मेरा कैसा बीता है ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। सुबह उठते साथ ही मैंने राइस चढ़ा दिया और उसके साथ साथ मटर के दाने जो है उसको छील लिया है। 2-3 दिन से ला के रखा था, लेकिन इतना वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको छील के फ्रोज़न मटर बना के रखूँ करके। तो आज सुबह उठते साथ ही मैंने सबसे पहला काम वही किया और उसके साथ साथ उसी मटर से मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट बनाना सही समझा है। तो आज का जो ब्रेकफास्ट होगा वो है पोहा, और अब मैं अपने तरीके से जैसे बनाती हूँ ना, आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ। तेल डाला मैंने, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और मटर और थोड़ा सा मैंने आलू डाल दिया, जिससे कि पोहे के अंदर एक वेजिटेबल वाला जो फ्लेवर है वो जाएगा और खाने में यम्मी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होगा। तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने फली दाना या फिर सिंग दाना जो भी है वो 10-12 दाने डाल दिए हैं। फिर उसके बाद नमक, हल्दी और थोड़ा सा हरी मिर्च भी मैंने डाला है। डालने के बाद इसको अच्छे से मैं पका लूँगी और आखिरी में मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, क्योंकि मुझे कच्चा कच्चा जो ऊपर प्याज आता है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को कच्चा प्याज नहीं पसंद है तो आप जब जीरा डालते हैं ना, तो उसी टाइम पे आप प्याज डाल दिया कीजिए, लेकिन मुझे कच्चा ऊपर से प्याज अच्छा लगता है, इसलिए मैं आखिरी में ऐड करती हूँ प्याज। और इसको थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसको थोड़ा बहुत पानी ऐड कर दूँगी, जिससे कि हमारा जो आलू मटर ये सब कुछ है अच्छे से बॉइल्ड हो जाए, पक जाए पूरी तरीके से। तो इसको थोड़ी देर के लिए, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैं ढक के पकने दूँगी। और जैसे ये पक जाए, पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, इसमें ऑयल दिखने लगे, तो इस टाइम पे जो हमने धोया हुआ सो पोहा है रखा था उसको मैं ऐड कर दूँगी। और इतने से पोहा मुझे मेरे हिसाब से इनफ लगता है। और आखिरी में इसमें मैं सिर्फ ऐड कर दूँगी धनिया पत्ता। और ये जो पोहा है ना, लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ये जो नाश्ता है जल्द से जल्द बन के भी तैयार हो जाता है और पेट भरने लायक नाश्ता है। खाने में भी यम्मी और हेल्दी होता है। बाहर का नाश्ता खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है आप घर पे बना के खाओ। ये एकदम पास से पोहे का जो लुक है दिख रहा ना, यम्मीएस्ट। और उसके बाद राइस तो हमने पहले ही बना लिया था। जब मैं नाश्ता बना रही थी उससे पहले ही मैंने राइस को चढ़ा दिया था। राइस बन चुका था, तो मैं दोपहर का जो सब्ज़ी है ये इसी टाइम पे इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर तक मुझे जो घर का काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कुछ इस तरीके से मैनेज करती हूँ, जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ तभी मैं अपना खाना भी बना के रख देती हूँ, जिससे कि काम ख़त्म होने के बाद, नहा धोने के बाद मैं अपना लंच कर पाऊँ करके। तो ये आज मैं बना रही हूँ सीम और आलू की सब्ज़ी। एक सूखी सब्ज़ी है जिसको मैं कुछ यूनिक तरीके से बनाती हूँ। और ये जो है ना, मैंने सीखा था एक मेरी फ्रेंड से कि इसको इस तरीके से बनाओ। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ना, ये लगभग आलू और जो सीम टमाटर वगैरह है आधा बॉईल होने के बाद इसमें ऐड किया जाता है। आपने देखा होगा मैंने किस टाइम पे ऐड किया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट होता है वो। तो लगभग 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया था, और अंदाज़न नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर आखिरी में मैंने ऐड किया था, गरम मसाला। और इसको ढक ढक के पकाना होता है, इसको खुला रख के पकाना नहीं होता है। तो सिर्फ बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, जिससे कि वो जले ना करके। और कम से कम 20 मिनट में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाता है और कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ये रोटी के साथ भी खाने में अच्छा लगता है और राइस के साथ भी खाने में अच्छा लगता है। खाना बनने के बाद मैं सबसे पहला काम करती हूँ कि मेरे राशन में क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो चुका है वो मैं अपने लिस्ट में लिखती रहती हूँ डेली में। डेली जो मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है, अभी मुझे लिख के रखना चाहिए,
मैं मंथली का जो राशन है एक साथ लिखते हुए नहीं बैठती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है तो मैं नोट निकालती हूँ, पेन निकालती हूँ और लिख के रख देती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में फिर एक अलग टाइम लेके ना बैठना पड़े कि मुझे राशन लिखना है करके। तभी के तभी याद भी रहता है कि हाँ ये चीज़ है ना, तो एक साथ लिखने के लिए बैठो तो तब याद करना पड़ता है। तो मैं कुछ मेरे राशन में ख़त्म हो चुका था जो मैं लिस्ट में लिख के रख रही हूँ, जब भी मैं जाऊँगी उस टाइम पे ये लेके आती रहूँगी। तो ये मेरा लगभग डेली का काम है कि ये एक चीज़ ख़त्म हो चुका है, बस लिख के रख दो, नोट करके रख दो कितना चाहिए जब भी हम रेशन के लिए नेक्स्ट मंथ में जाए तो। और हर महीने में एक ही चीज़ मंगाया नहीं जाता है, जो चीज़ ख़त्म हो चुका होता है बस वही चीज़ मंगाया जाता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मंगा के नहीं रखती हूँ मैं, स्टोर नहीं करती हूँ। लगभग 1 महीना चल जाए बस उतना स्टोर करती हूँ, उसके अलावा नहीं करती हूँ। लोग 2-3 महीने का कर लेते लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं नोट करके रखना इसीलिए पसंद करती हूँ और मैं लगभग हर चीज़ नोट करती हूँ। बस यही सारा चीज़ है जो मैं घर पे किस तरीके से मैनेज करती हूँ बिना फैमिली के, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं और उसके साथ साथ खुद का ऑफिस, खुद का घर का काम, यूट्यूब, ये सारा सब कुछ संभालना मतलब अ, आप बोल सकते हो कि एक अकेली लाइफ सब कुछ संभालना होता है। तो उस हिसाब से मैं नोट करके रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। नोट होने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर बैठी, मैं रेस्ट ली, मतलब फ़ोन थोड़ा सा इंस्टाग्राम वगैरह देख ली और उसके बाद लगभग 11:30-12 बजे मैं अपना काम फिर से शुरू करी। मतलब सबसे पहले मैंने बेड बनाया। आज संडे है तो चादर चेंज करना होता है तो चादर चेंज कर लिया। और ये सब कुछ बेड बनाने के बाद मैं चली जाती हूँ वॉशिंग मशीन चालू करने के लिए। और वॉशिंग मशीन चालू करने से पहले सबसे पहले मुझे देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ मुझे धोना है और क्या क्या चीज़ नहीं धोना है। लगभग हफ्ते में मैं 2 बार सिर्फ वॉशिंग मशीन चालू करती हूँ। और बीच वाला जो वीक के बीच वाला होता है उसमें सिर्फ कपड़े ही धुलते हैं, उसमें से कोई और चीज़ नहीं धुलता है। और जो संडे वाला धुलाई हमारी होती है तो उस टाइम पे होता है कि घर का जो भी सामान एक्स्ट्रा का, जैसे चादर, पर्दे वगैरह जो भी होता है, पिलो कवर, ये सब कुछ भी उसी दिन धुलता है। तो सब कुछ देख दाख के ये करना पड़ता है। और सुनने में आ रहा है कि कोविड फिर से आ रहा है तो उस हिसाब से फिर से मास्क वगैरह वापस मैंने अपना निकाल के रख दिया है और धुल के भी रख दिया है कि जब भी यूज़ करना होगा मैं फट से लेके एक एक मास्क यूज़ कर सकूँ करके। और ये देखिए, और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी आपका वॉशिंग मशीन कौन सा और कितने लीटर का है। वॉशिंग मशीन मेरा पैनासोनिक का है और यहाँ पे लीटर 6.8 केजीज़ का है मेरा ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और जब मैं वॉशिंग मशीन चालू करी थी बीच में मैंने बर्तन धो लिया था। वॉशिंग मशीन उस तरफ कपड़े धुलने लगे थे और इस तरफ मैंने बर्तन भी धुल लिए। बर्तन धोना हो गया तब तक कि हमारे कपड़े भी धुल के सुखाने के लिए आ गई मैं। संडे है तो ज़्यादा कपड़े तो होंगे ही, तो उस हिसाब से लगभग यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 डोरियाँ पूरे फिल हो चुके हैं। मतलब जितना जगह होता है वो पूरे फिल हो चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। कपड़े धुल के आने के बाद जो मैं खाना वगैरह पकाई थी तो उस टाइम पे गैस उठा वगैरह मैंने पूछा नहीं था, क्योंकि जब मैं घर का क्लीनिंग करूँगी तो उसी टाइम पे एक साथ सब कुछ कर लूँगी सोच के, तब करी थी मैं। तो ये कर लिया हमने क्लीनिंग वगैरह। और आजू बाजू के आसपास की सफाई वगैरह भी होती है, वो सब कुछ ऊपर से मैंने जाले वगैरह निकाल दिए। निकालने के बाद घर के नीचे की सफाई जो होती है वो कर लेती हूँ मैं। घर की सफाई तो लगभग डेली होता है नीचे के फर्श का, लेकिन ऊपर की सफाई लगभग संडे के दिन ही होता है। तो वो सब कुछ करके निकाल लिया है। और पोछा पोछा तो जनरली मैं हफ्ते में एक ही बार लगाती हूँ, उसके अलावा नहीं लगाती हूँ। हर दिन पोछा लगाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो मैं हर दिन पोछा नहीं लगाती क्योंकि अकेले रहना होता है तो उस हिसाब से ज़्यादा गंदा होता नहीं। घर पे बच्चे तो है नहीं कि डेली डेली पोछा लगाना पड़े करके। तो घर की क्लीनिंग हो जाती है लेकिन पोछा नहीं लगता है। पोछा हफ्ते में एक बार बस लगता है। बस इसके बाद मैं चली जाती हूँ बाहर की क्लीनिंग करने के लिए। गाइस, आप लोग सोचते हो कि ये सारा जो साफ़ सफाई होता है ये डेली होता होगा करके, नहीं, ये जो साफ़ सफाई मैं बाहर की कर रही हूँ ये डेली नहीं होता है। हफ्ते में 1-2 बार बाहर की साफ़ सफाई होती है और घर के अंदर की साफ़ सफाई होती है, लेकिन बाहर की साफ़ सफाई हफ्ते में लगभग 2 बार तो होता हो ही जाता है। बीच में अगर लगता है मुझे ज़्यादा गंदा हो चुका है तो बाहर की साफ़ सफाई या फिर बालकनी के जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो लगभग हफ्ते में 2 से 3 ही बार होता है, डेली नहीं होता है।
सबसे पहले प्लांट्स को पानी डालना। प्लांट्स को हर ऑल्टरनेट डेज में पानी डालती हूँ, हर दिन नहीं, क्योंकि अभी ठंडियाँ शुरू है, सर्दियाँ शुरू है, तो अभी हर रोज़ पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पानी डाल देती हूँ। और आज संडे है तो आज तो पानी डालना बनता ही है। पानी डालने के बाद बालकनी जो मेरी है उसको मैं पूरी तरह से अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि जो पूरे हफ्ते की धूल मिट्टी वगैरह पड़े हुए हैं, प्लांट्स के पत्ते और उसके साथ साथ धूल, ये सब कुछ अच्छे से क्लीन करना मतलब धुलना ही होता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से धुल देती हूँ। और ये जो सारा काम मैं घर का करती हूँ, आप सोच सकते होंगे कि मैं मेड क्यों नहीं रख लेती हूँ, ऑफिस का काम ये सब कुछ आने के बाद मैं खुद ही क्यों करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अकेले के लिए एक मेड रखना और उसको खाली पीली पैसा देना मेरे लिए ऐसा लगता है पैसे की वेस्टेज। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है क्यों ना मैं खुद ही वो सारा काम कर लूँ और वो पैसे भी बचा दूँ और मेरा एक्सरसाइज का टाइम भी बचा दूँ। फिर उसके बाद बाहर का क्लीनिंग करने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी और नहा के आके देखा कि कमल आ चुका है, मतलब वो बाहर गए हुए थे। जनरली संडे के दिन हम एक साथ बिताते, क्योंकि संडे के दिन आजकल उनको छुट्टियां होती है। तो वो सुबह बाहर कहीं गए थे, कुछ शॉपिंग बाकी था तो वो शॉपिंग ही करने के लिए गए थे, और कुछ शॉपिंग मतलब स्टिचिंग के लिए दे के आए थे, वो सब कुछ लेना था करके दोपहर तक आए थे वो मुझसे मिलने के लिए। जनरली वो मिलने के लिए मुझसे संडे के दिन दोपहर के बाद ही आते हैं। तो आते आते मेरे लिए नाश्ता भी लेके आए, उनके लिए भी नाश्ता लेके आए। उनको भूख लग गई थी तो उन्होंने क्या बोला कि मैं बैठ जाता हूँ, नाश्ता लेके आप तैयार होके आ जाओ। तैयार मतलब मैं जनरली नहा के आने के बाद स्किन केयर थोड़ा बहुत करती हूँ, और स्किन केयर करने के बाद ही मैं भी उनके साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाती हूँ। हेयर का केयर वगैरह ये सब कुछ तो मैं करती हूँ, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बाद भी कर सकती हूँ। लेकिन स्किन का जो केयर है ना, वो नहा के आते साथ ही करना होता है ना। तो आजकल ठंडियाँ बढ़ चुकी है, स्किन ऐसे ना सूखे सूखे फील होने लगते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले स्किन केयर कर लेती हूँ। फिर मैं संडे के दिन स्पेशली दोपहर के बाद ये अपना जो मी टाइम है या फिर इनके साथ जो साथ बिताने वाला टाइम है, ये मैं एक्सपेंड करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, बहुत सारी बातें की, हफ्ते भर की बातें करते हैं लगभग कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। और आज जो है लंच पूरा स्किप हो चुका है, क्योंकि आज नाश्ता थोड़ा हेवी हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कचौरी और एक समोसा मंगवाया था और मेरे लिए भी एक कचौरी एक समोसा मंगवाया था। तो वो एक कचौरी एक समोसा मतलब दो चीज़ में पेट भर गया था, जिसके वजह से हमने लंच ही नहीं किया था। तो मैंने जो सुबह सुबह लंच बनाया था वो वैसे के वैसे ही रहा। और उसके बाद आज है क्रिसमस, तो शाम के टाइम पे हमने पेस्ट्री खाया, और जो दोपहर का खाना हमने बनाया था उसको हमने रात को खाया है।